हेलो बच्चों, क्लास 10th हम लोगों ने 10वां पार्ट स्टार्ट किया था और उसके 8 श्लोक पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में। अब हम उसके आगे के श्लोक पढ़ेंगे। खलः सर्प सशर्प मात्राणि परछिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। देखो क्या कह रहा है। खलः खलः यानी दुर्जन लोग जो होते हैं। सरशप, सरशप का मतलब है सरसों, सरसों के समान यानी सरसों के समान छोटे छोटे, पर छिद्राणी दूसरों की गलतियों को, यानी दूसरों की गलतियां कैसी हैं, यदि सरसों के समान छोटी हैं उनको भी वो क्या करता है, पश्यति देखता है। आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यन्नपि न पश्यते, अपनी स्वयं की बिल यानी बड़े बड़े छेद जैसी गलतियां है ना, उनको पश्यन्नपि देखते हुए भी न पश्यति नहीं देखता है। यानी दुर्जन मनुष्य क्या करता है, दूसरों की छोटी छोटी कमियों को भी बड़ा करके देखता है और अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को भी गलती नहीं मानता है। उसके बाद में आत्मनो शोकाराति परित्राण प्रीति विस्त्रभ महाजनम केन रत्तम इदम सृष्टम मित्र अमित्य अक्षर द्वयम। देखिए, शोकाराति परित्राणम, शोक में आपकी जो रक्षा करता है, प्रीति आपसे प्रेम करता है, और विस्त्रभ भाजनम आप पर विश्वास करता है। केन रत्नम इदम सृष्टम, इस संसार में, इस सृष्टि में क्या और कोई भी ऐसा रत्न है, उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा रत्न कौन सा है। कहने का मतलब यह है कि जो शोक, आप दुख में हैं, शोक में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, जो आपकी क्या करता है, परित्राण रक्षा करता है ना। आप किसी भी कष्ट में हैं, किसी भी परेशानी में, आपकी क्या करता है, सहायता करता है। प्रीति विस्रभ भाजनम, और आपका हमेशा विश्वास पात्र बना रहता है, आपसे प्रीति रखता है, आपसे प्रेम रखता है। ठीक है। केन रत्नम इदम सृष्टम, इस सृष्टि में ऐसा कौन सा रत्न है, तो ऐसा रत्न क्या है, मित्र मिति अक्षरम द्वयम, ऐसा व्यक्ति कौन है, मित्र, जिसे दो अक्षरों में हम मित्र कह सकते हैं। यानी दो अक्षरों में ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अब देखिए, इस श्लोक में आपको एक सत मित्र जो होता है, आपका अच्छा मित्र जो होता है, उसकी पहचान बताई है कि वो कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम, यानी पीछे से आपके कार्य को क्या करता है, हंतारम बिगाड़ता है। और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, मुख पर आपके बड़ा ही मीठा बोलता है, आपके सामने बड़ा ही प्रेम से व्यवहार करता है, बड़ा ही मीठा बोलता है, लेकिन पीछे से आपके काम बिगाड़ता है, आपकी बुराई करता है। वर्जयेतादृशम मित्रम, ऐसे मित्रों को हमें वर्जित करना चाहिए, यानी उनसे हमारा साथ छोड़ देना चाहिए। ऐसे मित्रों के साथ हमें मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो कैसे होते हैं, विष कुंभम पयोमुखम, ऐसे होते हैं ऐसा कुंभ यानी ऐसा घड़ा जिसके मुख पर तो क्या लगा हुआ है, मुख पर तो दूध लगा हुआ है और अंदर क्या लगा हुआ है, विष भरा हुआ है। यानी अंदर से तो उनके जहर भरा हुआ है और मुख पर आपके बड़ा ही प्रिय बोल करके, मीठा मीठा बोल करके, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे किसी बर्तन में आपने ऊपर से तो खीर लगा दी और अंदर उसके जहर भर दिया, तो मुंह में लगाते ही वो आपके जहर अंदर चला जाएगा और आपका काम खत्म कर देगा। तो ऐसे दोस्त यदि आप रखते हैं, दिखावा करने वाले झूठे दोस्त यदि आप रखते हैं, तो वो आपके पूरे जीवन को विनष्ट कर देते हैं। अनुकूले विधौ देयम यतः पूरीयता हरि, प्रतिकूले विधौ देयम यतः सर्वम हरिष्यति। अब देखिए, विधि के अर्थात आपका यदि भाग्य अनुकूल है ना, जब आपका भाग्य कैसा होता है, अनुकूल होता है, तो आपके क्या होते हैं, सारे कार्य सही तरीके से संपन्न होते हैं। तो अनुकूले विधौ देयम यतः पूरीयता हरि, यानी यदि हमारे सब कुछ अनुकूल है तो जो कुछ भी हमको इतना उतना मिलता है, उसी से हमारा सब कुछ काम बढ़िया चलता जाता है। लेकिन यदि हमारा भाग्य हमारे प्रतिकूल है, हमारे विपरीत है, तो विधौ देयम यतः सर्वम हरिष्यति, जो कुछ भी दिया हुआ है, बहुत सारा हमको कोई दे दे, बहुत सारा धन दौलत हमें समर्पित कर दे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, हरण हो जाएगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा ही परम सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तथा अहिंसा परम तपः, और अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा ही परम सत्य है। यतो धर्मः प्रवर्तते, और ये जो कि धर्म का पालन करता है, यानी इसी धर्म का पालन हमें करना चाहिए। किसका, अहिंसा धर्म का, क्योंकि अहिंसा ही परम सत्य है, अहिंसा ही परम धर्म है, और अहिंसा ही सबसे बड़ा तपस्या है, सबसे बड़ा तप है। आततायिनम आयंतम हन्या देव विचारयन, देखो आततायी को आता हुआ देखकर, जो हन्यात एव विचारयन, जो विचार करता है कि आततायी यानी आक्रमणकारी आ रहा है और मैं इसको क्या करूं, इसको हनन कर दूं, इसका
नातताई वधे दोषो हंतुर्भवती कश्चन। देखिए, जो आक्रमण करने वाला आतताई है, यानी जो आपको क्षति पहुंचाने वाला है, उसको आता हुआ देखकर ही आप क्या कर देते हो, हन्यात यानी उसका हनन करने का विचार करते हो। न आतताई वधे, और जो आतताइयों का वध नहीं करता है वो क्या होता है, उन दोषों के द्वारा हनित होता है, हनन कर दिया जाता है। गोपाल सांघिक कृष्ण रामो वानर सांघिक। देखो अब ये संगति का असर बताया है कि संगति जो है वो किस तरह से, महान लोगों की संगति कैसी होती है। गोपाल सांघिक है कृष्ण, गोपाल जो थे कृष्ण के सांघिक यानी साथी कौन थे, गोपाल थे, उनके संगी साथी कौन थे, कृष्ण। रामो वानर सांघिक है, राम ने किसके साथ संगति की, वानरों के साथ में संगति की। सद भिक्षु सांघिको बुद्ध है, और जो सच्चे आचरण वाले, सच्चे सीधे सज्जन पुरुष जो होते हैं वो बुद्धिमान लोगों का आचरण करते हैं, बुद्धिमानों की संगति करते हैं। महात्मानो ही सांघिक, हमेशा चाहे वो कोई भी कितना भी बुरा हो, लेकिन वो किसकी संगति करने के बारे में सोचता है, जो उससे महान हो, जो उससे ज़्यादा बेटर हो। आप भी यही कोशिश करते हो कि जो मित्र मैं बनाऊं वो मुझसे ज़्यादा जानता हो, ताकि मैं उससे सीख सकूं, उससे कुछ मैं ले सकूं। हमेशा व्यक्ति यही चाहता है कि पढ़ने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो। क्यों जाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के पास इसीलिए जाना चाहता है ताकि उससे वो कुछ सीख सके। जैसे आजकल हम जॉब करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी हम इसको लागू करके देख सकते हैं कि हम वहीं पर हमें काम करना चाहिए जहां हमें भी कुछ नया नया सीखने को मिलता रहे, हम अपने अंदर भी निखार ला सकें। तो इसी तरीके से हमें जो संगति है वो हमेशा अपने से बेटर, अपने से अच्छे सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। कुल मिला के आपका ये पाठ हो चुका है। 10वें पार्ट की एक्टिविटीज़ की है फोटोकॉपी में, फोटो आपको इसकी जो एक्टिविटीज़ फिल करके मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूंगी, और आप लोग करें कोशिश अपने आप इसे करने की, क्योंकि संधियाँ आपकी हो चुकी हैं, समास कराने हैं, पर्याय और विलोम आपको आते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको प्रश्न उत्तर में या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग पूछ लिया कीजिए। आप लोग कुछ भी पूछते नहीं है तो हमें यही लगता है कि भाई आपको सब कुछ आता है, जिसको नहीं आता है वो तो पूछता है, लेकिन आप लोग पूछते ही नहीं हो। तो इसको करिएगा और जो नहीं आए वो पूछिएगा। ओके बच्चों।